आंटी कह रही हैं उन्होंने ख़ुद लगाई थी ये तकरीबन आज से कोई 30-20 साल पहले। कुछ भी नहीं है, कोई अलग से इन्होंने ना दरख्त काटे हुए हैं साइड से ना कुछ। 2 लेन की ये रोड है, उसी में पब्लिक ट्रांसपोर्ट और गाड़ियाँ सब चल रही हैं। मेरे ख्याल में ये सोते एक टांग पे हैं। ये 2 बेस्ट फ्रेंड्स हैं, वरना कहाँ आपको ये यूरोप में दिखेगा इस तरह का। ये कोई 100 साल की इसकी उम्र लग रही है मुझे, जो इसका साइज़ है और हैयत है। इससे हिला भी नहीं जा रहा है मेरे ख्याल में। ये दुनिया की वाहिद कंट्री है जो सबसे स्मॉलेस्ट और 2 कंट्रीज को बॉर्डर करती है। ऑस्ट्रिया भी हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया। कहाँ जा रहे हो? ओह माय गॉड। और एक और कौन सी जगह थी? टर्की। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग फ्रॉम नेफ्टेनबाग। हम लोग यहाँ रात को आ गए थे, बहुत देर हो गई थी। मैं जल्दी से आपको इनका कमरा दिखा देता हूँ। ये तो इनका बैकयार्ड है। ये बहुत बड़ी सी चेरी ट्री है यहाँ पर। वहाँ पे स्लाइड झूले लगे हुए हैं, स्विंग्स वगैरह। एक इनके पास जो है टर्टल है जो कि पूरी रात बोला है। ये कमरा है, साइड टेबल बेड। और ये इधर से यहाँ पे थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस है टाइम की कि टाइम में ही चेकआउट करें, क्योंकि हम असल में जर्मन रीजन में आ चुके हैं और जर्मन्स टाइम के लिए काफ़ी एफिशिएंट माने जाते हैं। ये इनका बैकयार्ड है, गार्डन छोटा सा। बहुत बड़ी ट्री है और आंटी कह रही हैं उन्होंने ख़ुद लगाई थी ये तकरीबन आज से कोई 30-20 साल पहले। इस पे आज तक चेरीज़ आ रही हैं, अभी काफ़ी सारी लगी हुई भी हैं। अमीन ने यहाँ भी झूले झूले। अभी हम स्विट्ज़रलैंड में ही हैं। ये है इनका घर। वहाँ गाड़ी खड़ी कर दी थी रात को आते ही। रात हम पहुँचे हैं कोई 11:30 पौने 12 बजे। पीछे ये क्लॉक टावर है। चलिए, कल हमारी चली थी 311 किलोमीटर। हम लोग कहाँ से कहाँ आए थे? नेफ्टेनबाग आए थे हम यहाँ पे, और वाया इंटरलेकिन एंड ग्रिंडलवाल्ड, और चले थे NA से। तो बस अब इधर से निकलते हैं। इस वक्त मैं स्विट्ज़रलैंड के शहर ज़्यूरिख में ड्राइव कर रहा हूँ। आप देखें, एक ही रोड है, उसी के ऊपर ये ट्रैम के ट्रैक्स हैं। आगे ट्रैम जा रही है, जितनी देर में लोग चढ़ेंगे तो लोग पीछे लगे रहेंगे गाड़ी वाले, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि अगर आपको कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मंसूबा बनाना होता है ना, तो उसके लिए आपको किसी चीज़ की अलग से कोई रूट बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप नॉर्मल भी उस रूट पर बना सकते हैं, लेकिन आपकी जो पब्लिक है वो थोड़ी सी अवेयर होनी चाहिए और वो थोड़ी सी एजुकेटेड होनी चाहिए इस चीज़ में, और सब्र होना चाहिए पब्लिक के अंदर। कुछ भी नहीं है, कोई अलग से इन्होंने ना दरख्त काटे हुए हैं साइड से ना कुछ। 2 लेन की ये रोड है, उसी में पब्लिक ट्रांसपोर्ट और गाड़ियाँ सब चल रही हैं। हम लोग आज ज़्यूरिख घूमने आए हैं। उसमें पहली जगह है ज़्यूरिख ज़ू। 50 दिन में हमने ज़ू नहीं देखा था कहीं पर, तो हमने कहा कि आज ज़ू देखते हैं ज़्यूरिख का। अमीन को दिखाया है। हाँ, हम लोग कभी ज़ू गए नहीं इस तरह से कहीं पे, तो आज मैंने सोचा यहाँ पे चलते हैं। गाड़ी पार्क करके चले थे। मैंने कहा आप देख लो, पार्किंग मीटर्ड है, पहले पे करना होगा। तो हम यहाँ पे आए मशीन पे, यहाँ पे कार्ड नहीं है, लेकिन अब वो कैश लिखा है। उस बंदे से मैंने एक बंदे से पूछा, उसने कहा कि 3 फ्रैंक्स है पर डे का, यानी कि 8 घंटे की पार्किंग मिलती है। 8 नहीं 6 घंटे की, सॉरी। तो अभी 11:15 बजे हैं, 5:15 बजे तक की पार्किंग है, और वो 3 फ्रैंक्स की। मैं कार्ड से पे करने लगा, उसने कहा कार्ड से नहीं होगा। मैंने अपना 10 फ्रैंक का नोट निकाला, वो नोट भी शायद नहीं था। उस बंदे ने अपनी जेब से 3 फ्रैंक निकाले, उसको पे किया। मैं उसको कहने लगा भाई ये ले लो इसमें से, कह रहे नहीं कोई मसला नहीं है। मैंने पे कर दिया, कोई बात नहीं। अच्छे लोग मिले जा रहे हैं कल से। वी विल ट्राई टू पे इट फॉरवर्ड सम वे इंशाल्लाह। लेकिन ये कि कल रात को पेट्रोल पंप वाला सीन और अभी ये पार्किंग वाला सीन है। कहने को खाली 3 फ्रैंक है, लेकिन हमें तो नहीं समझ आ रही थी, ना मेरे पास कॉइन्स है ना कुछ है।
वो बच्चा, वो आदमी अकेला अपने बेटे के साथ आया हुआ है ज़ू, उसने पे कर दिया। हेलो, 2 persons। It's 64 francs. अच्छा, ये वाले जो पेंगुइन्स हैं इनकी थोड़ी शेप तो वैसी है इनकी, लेकिन शक्ल थोड़ी सी डिफरेंट है जो नॉर्मल पेंगुइन्स होते हैं। ये जो किस्म है यहाँ पे उन्होंने बताई हुई है, ये चिली से है, जो साउथ अमेरिकन रीजन है, ये वहाँ के पेंगुइन्स हैं। पतली पतली टांगे, बढ़िया। मैंने पहली दफ़ा देखा इतना करीब से। मेरे ख्याल में ये सोते एक टांग पे हैं, ज़्यादातर जितने भी खड़े हुए हैं, और गर्दन इस तरह करी हुई है ना, इन्होंने टांगे ये एक ऊपर करी हुई हैं। माशाल्लाह। अम्मा गोद में कैसे लेके जा रही है बच्चे को। अमीन बाय बाय, जोर से सी यू। एक्सक्यूज मी। अमीन वो देखो गोद। ये लोग मंकीज के साथ ही रहते थे, मंकीज ऊपर और वो साथ ही रह रहे हैं दोनों। ये अजीब बात है। मंकीज के बाद अब हम नेशनल पार्क में एंटर हो रहे हैं। अच्छा, इसी में ये ऊपर देखें नेस्ट बने हुए हैं, इसमें ये जो उड़ने वाले परिंदे हैं उन्होंने अपने नेस्ट बनाए हुए हैं ऊपर ऊपर। ये पूरा ऊपर से इन्होंने कवर भी किया हुआ है ताकि डायरेक्ट धूप ना पड़े और धूप पड़ती भी रहे। थोड़ा जंगल वाली फीलिंग है क्योंकि हाथियों को मिट्टी चाहिए होती है और पानी भी चाहिए होता है, तो इनकी दूसरी तरफ पानी है, तो जब इन्हें पानी चाहिए होता है तो ये दूसरी साइड पे चले जाते हैं। वो देखो अमीन आ गया हाथी। जी, और हाथी आ गए। नहीं मिम्मी तो नहीं कर रहे, वो अभी तुम्हारी वजह से देखो तो वो डाल रहे। ये 2 बेस्ट फ्रेंड्स हैं। यहाँ सिर्फ आवाज़ें सुननी है।
अफ्रीकन फील देने के लिए इन्होंने ये जो दरख्त है ना, ये भी अफ्रीकन की, ये बेसिकली नामीबिया में होती हैं इस तरह की ट्रीज़। इसका ट्रंक बहुत मोटा होता है और ऊपर शाखें पतली पतली होती हैं, लेकिन इस पर फूल नहीं आते। ये बिल्कुल ऐसे ही आपको लकड़ियाँ लगेंगी बस। ज़ेब्रा नज़र आ गया हमें, खड़ा है शेड में। अच्छा, इस ट्री का नाम मुझे याद आ गया, बाओबाब ट्री कहते हैं इसको। और इसी के बराबर में आप देखें, अगर नज़र आ रहा हो तो ये जिराफ खड़ा हुआ है, बहुत दूर है, करीब आ जाए तो अच्छा है। बाओबाब ट्री, जिराफ के साथ ही ये आपको हिरन भी दिखेंगे और बारहसिंगा। हाँ, जिराफ के लिए ऊपर इन्होंने ये खाने का बनाया हुआ है और पानी पीने का। ये बाओबाब ट्रीज़ हैं, पूरा अफ्रीकन जंगल बनाया हुआ है इन्होंने। वो अगर नज़र आ रहा हो तो ये 2 वाइट राइनो हैं, 2 पीछे दिखे थे, 2 ये रहे। यहाँ से बड़ा अच्छा व्यू है पूरे फॉरेस्ट का। देख के आपको फील भी ऐसी आ रही है कि आप अफ्रीका के किसी फॉरेस्ट में हैं। ये सामने ऑस्ट्रिच है, वो पीछे बारहसिंगे हैं और ये जिराफ। ये देखिए सब एक साथ ही बाओबाब ट्री के साथ खड़े हैं। यहाँ पे खड़े होके बिल्कुल ऐसा लग रहा है आप अफ्रीका में आए हैं, और उन्होंने पूरी फीलिंग इसी तरह की दी हुई है। यहाँ सामने जो रेस्टोरेंट्स हैं और बिल्कुल ये अफ्रीकन कुज़ीन के हैं, अफ्रीकन स्टाइल के बने हुए हैं, और वही ये लकड़ियों के ये बनाए हुए हैं उन्होंने शेड्स, उसमें आप बैठ सकते हैं यहाँ पर। और लिटरली यहाँ पे उन्होंने एक सैलून बनाया था, मैं दिखाता हूँ, उसका नाम भी अफ्रीकन सैलून रखा हुआ है। स्पेशल मील भी यहाँ पे अफ्रीकन लिखी हुई है। ये देख के मेरा दिल चाह रहा है कि बस अफ्रीका जाएं, क्योंकि ये नेचर इतना ज़बरदस्त है। नामीबिया, कीनिया, ये जगहें जानी चाहिए, बड़ी खूबसूरत है। और जानवरों के लिहाज से जो अगर आपको इस तरह के देखना है तो यहाँ तो 1-2 आपको दिख रहे हैं, वहाँ पे सोइयों की तादाद में यही जानवर होते हैं। जैसे वहाँ पर ये चलते हैं 3 व्हीलर्स, इस तरह के हैं ये इन्होंने एक सफारी के लिए जो एरोप्लेन्स होते हैं, जो प्लेन से पूरा दिखाते हैं, ये अफ्रीकन जंगल्स में होता है ये उसकी भी उन्होंने एक तरह से एक स्ट्रिप बनाई हुई है, छोटी सी एयर स्ट्रिप। और इन सब से बढ़ के इन्होंने यहाँ पे ऑथेंटिक एक्सपीरियंस के लिए ये हैंड पंप लगाया हुआ है। बेसिकली जिस तरह के ये हैंड पंप्स होते हैं वहाँ पर इंडिया में भी बड़े कॉमन है ये, और हमारे यहाँ भी पंजाब की साइड पे हैं कुछ, तो ये भी इन्होंने यहाँ दे दिया है, वरना कहाँ आपको ये यूरोप में दिखेगा इस तरह का। हाँ, ये देखें, उबेले किजिम्बा कैफेटेरिया, स्पेशल अफ्रीकन मील। यहाँ पे स्टाफ भी इसी तरह का है सारा। कंप्लीट ऑथेंटिक एक्सपीरियंस दे रहे हैं आपको अफ्रीका वाला। ऑथेंटिक एक्सपीरियंस के साथ हमने कहा कि ऑथेंटिक फिर खाना भी खाया जाए, तो अफ्रीकन रेस्टोरेंट से हमने ले लिया है लंच। ये यहाँ पे हमारी आ गई है ओरिएंट बोल सैलड, ये है बोलोनीज पास्ता वीगन, और मैंने उससे चीज़ एक्स्ट्रा डलवा ली है ऊपर। 2 फ्राइज़ भर के 2 बोल हैं इसके, और केचप और मेयोनीज़ आप जितनी चाहे ले सकते हैं, इसलिए हमने दबा के ले लिए हैं। अब अफ्रीकन एक्सपीरियंस करते हैं फुल। इतना शुक्र है यहाँ कार्ड चल गया है। ज़ू के इस साइड पे आके यहाँ पे आप पानी वानी से खेल सकते हैं गर्मी से बचने के लिए।
इन्होंने हल्के से ये स्प्रिंकलर्स लगाए हुए हैं, मिस्ट। यहाँ पे आप आ सकते हैं। चलो ओए। पूरा गीला कर दिया हमने। चलो पूरा कपड़े गीले हो रहे हैं उसके। अमीन का आइसक्रीम ब्रेक हो चुका है, इनके लिए आइसक्रीम लेते हैं। थैंक यू डियर इंसेक्ट्स, यही चीज़ फिर हिंदी में भी लिखी हुई है। क्या लिखा हुआ है हिंदी में खैर मुझे नहीं पता, लेकिन ज्यूरिक जू में हिंदी में भी वर्ड्स लिखे हुए हैं। ये मेरे ख्याल में लामा के सेक्शन में आ गए हम। सब अभी अंदर हैं जानवर। असल में दोपहर का वक्त हो गया, 3 बज रहे हैं। ज़्यादातर जानवर जो हैं वो अंदर हैं अभी। ये हैं एल्पाका, लामा की थोड़ी मिक्स वर्जन होता है ये, कुछ बकरे जैसी मिलती है और इनकी शक्ल थोड़ी ऊँट से मिलती है और बकरे जैसे भी होते हैं। बकरे का बड़ा फॉर्म, गर्दन इनकी देखें बहुत लंबी होती है। और इनके देखिए मैं कह रही हूँ अल्पाका बोल होती है, इनको हाँ। शेयर किया हुआ है, इनकी ऊन निकाली हुई है इनकी। निकाली हुई है। गरम बहुत होती है अल्पाका। नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, बाकी जो बच्चा था काले चोर ले गए। सील्स हैं, इनकी फीडिंग का टाइम हो गया। Irgendwann stand ein Viertel leer, aber das nehmen wir Ihnen zeigen, dass es gerade so kann. ये अब हम आ चुके हैं टर्टल की साइड पे, लेकिन ये कोई 100 साल की इसकी उम्र लग रही है मुझे। जो इसका साइज़ है और हैयत है, इससे हिला भी नहीं जा रहा है मेरे ख्याल में। इतना बड़ा, इतना बुढ़ा हो चुका है ये, छोटा और ये बड़ा। साइज डिफरेंस देखें आप। ये तो देख के इसको ऐसे इतना ये कोई बड़ा लग रहा है, फेक सा, मतलब इससे हिला भी नहीं जा रहा है मेरे ख्याल में। चलें जी, ज़्यूरिक ज़ू का हमारा सफ़र आज पूरा हुआ। अब हम निकलते हैं ज़्यूरिक में जाके, पहले पैसे एक्सचेंज कराएं, फिर आगे बढ़ेंगे कहीं ना कहीं। तो बस अब यहाँ से निकलते हैं क्योंकि टाइम भी काफ़ी हो गया है, 3:45 बज गए। चलते हैं, अभी खाना वाना तो खा ही चुके हैं। फिर ये भी डिसाइड करना है कि हमें आगे जाना कहाँ है। अभी तक मैंने ये डिसाइड नहीं किया, तो बस निकलते हैं अब यहाँ से। उम्मीद है आप लोगों को ज़्यूरिक ज़ू अच्छा लगा होगा। हमें मज़ा आया। मेरा स्पेसिफ़िकली हाईलाइट थी एलिफेंट्स देखना, जिस साइज़ के थे वो। ऑर्डर कीजिए। 2 बनाना एंड 1 एप्पल। बनाना, ओके। हाउ मच मनी? पैसे कितने दूँ? 2। अच्छा, ये लीजिए 2। ओके, ऑर्डर कर दीजिए। अच्छा, खाना एप्पल और बनाना दे दीजिए। क्या खाना है आप बताइए। व्हाट डू यू वांट? ओके, राइस विद ओके, राइस विद स्पून आल्सो। Spoon also? Okay. Thank you. How much money? कितने पैसे दूँ? 2. Thank you.
सिटी सेंटर है। मैंने जितना एक्सटेंसिव ट्रैम नेटवर्क यहाँ पे देखा है अभी तक और कहीं नहीं देखा। अभी एक टाइम पे यहाँ पे 6 ट्रैम चल रही थी डिफरेंट रूट्स पे जाती हुई, अभी सब दी हैं। वेरी एक्सटेंसिव वो, और काफ़ी बड़ा रीजन कवर करते हैं ये लोग ट्रैम से। ये ज़्यूरिख का ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है। यहाँ से यूरोप के हर शहर में ट्रेन जाती है, हर बड़े शहर में, और बहुत एक्सटेंसिव नेटवर्क है इनका यहाँ पर भी, बहुत बिजी नेटवर्क भी है। अभी आगे जाके मैं आपको इसके प्लेटफॉर्म्स दिखाता हूँ। ये इसके प्लेटफॉर्म्स हैं, और ये तो सिर्फ वो हैं जो अभी ग्राउंड से चल रहे हैं, इसके अलावा अंडरग्राउंड अलग है। वन ऑफ द बिजीएस्ट, ये आप देख सकते हैं, ये पूरा ट्रेन नेटवर्क है इनका। हर मिनट में 10 ट्रेनें निकलती हैं यहाँ से। पैसे एक्सचेंज कराने आया था मैं यहाँ पे सेंट्रल में, तो पैसे एक्सचेंज भी हो गया। खैर रेट बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन मैं मजबूरी थी, मैंने कहा करा लेते हैं। प्लीज़ 3 सैम्पल्स मिले हमें वेफर्स के। गाड़ी के पास तक चलते हैं वापस। ज़्यूरिख की ट्रेन्स हैं, ये 2 लेवल की हैं। इस तरह की ट्रेनें मैंने नहीं देखी कहीं पर। एक टॉप लेवल है इसमें कंपार्टमेंट, और नीचे भी है। नॉर्मली मैंने कहीं भी इस तरह की नहीं देखी जो इंटरसिटी ट्रेन्स होती हैं। ज़्यूरिख से पैसे चेंज हो गए, नमाज भी पढ़ ली। अब हम चलते हैं ऑस्ट्रिया की तरफ। ऑस्ट्रिया से पहले लेकिन एक कंट्री और देखनी है, वो है लाइechtenstein। छोटी सी है बहुत, मतलब अगली 3 कंट्रीज़ जो है आप लोग समझें हम सिर्फ पास थ्रू कर रहे हैं क्योंकि वी आर शॉर्ट ऑन टाइम, और वो हमारे प्लान में वैसे भी सिर्फ पास थ्रू करने के लिए थी। एक है उसमें से लाइechtenstein, वो तो खैर बहुत ही छोटी है। दूसरी है ऑस्ट्रिया, क्योंकि मैं ऑस्ट्रिया के जिस कोने पे हूँ वहाँ पे इतना कुछ देखने को नहीं है, दूसरे कॉर्नर पर है, वहाँ जाएंगे तो हमारे 2 दिन और लग जाएंगे। और तीसरी कंट्री जो है वो जर्मनी है। जर्मनी हम पूरा साउथ से नॉर्थ ड्राइव करेंगे इंशाल्लाह, और हमारा मेन डेस्टिनेशन उसके बाद फिर एम्स्टर्डम है। जर्मनी में भी हमें इतना कुछ नहीं करना क्योंकि वी आर शॉर्ट ऑन टाइम। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम के लिए ये दोनों कंट्रीज़, ऑस्ट्रिया और जर्मनी, इनको हम अच्छी तरह विज़िट करेंगे। अब यहाँ से निकलते हैं। ज़्यूरिख से है तकरीबन 1.5 घंटे का रास्ता लाइechtenstein का, ट्रैफिक के साथ। 110 किलोमीटर है तो हाईवे ही होगा, तो बस वहाँ चलते हैं। फिर इंशाल्लाह ऑस्ट्रिया में नाइट स्टे करते हैं। हम लोग पहुंच चुके हैं इस वक्त कंट्री नंबर 16 में, जिसका नाम है लाइechtenstein। ये दुनिया की वाहिद कंट्री है जो सबसे स्मॉलेस्ट और 2 कंट्रीज़ को बॉर्डर करती है। हमने स्मॉलेस्ट कंट्री देखी थी वेटिकन, लेकिन वो सिर्फ इटली में थी। सैन मरीनो देखी थी, वो भी सिर्फ इटली में थी। लेकिन ये वाहिद कंट्री है जो स्विट्ज़रलैंड और ऑस्ट्रिया दोनों को बॉर्डर करती है, और ये बिल्कुल छोटी सी एल्प्स के बीच में एक कंट्री बनी हुई है। इस कंट्री की ख़ास बात ये है, इसमें 0 डेट है।
मोनार्की सिस्टम है यहाँ पे। उन्होंने ऐसी अपनी गवर्नमेंट बनाई हुई है कि कोई सिटीजन किसी कर्जे में नहीं है। जितने इस कंट्री में सिटीजन हैं उससे ज़्यादा यहाँ पे कंपनी रजिस्टर हुई थी। तो इस तरह का उन्होंने इकोनॉमिक सिस्टम बनाया हुआ है कि लोग खुद कफील हों, खुद से कमाएं, खुद से कंपनीज डेवलप करें और अपने मुल्क को भी फ़ायदा पहुँचाएं। ज़ीरो टैक्स है सिटीजन्स के ऊपर। लेकिन ये लोग हाईली इन्फ्लुएंस्ड है स्विट्ज़रलैंड से, तो यहाँ पे स्विस फ्रैंक की करेंसी के तौर पे यूज़ होती है। और बेसिकली ज़्यादातर फ़ायदा जो इनकी मोनार्की पहुँचाती है वो इनको अपने सिटीजन्स को पहुँचाती है। फ़िलहाल जो इसके जिसको आप बादशाह कह लें या मोनार्की में जो हाइस्ट है अभी, वो है प्रिंस जो है वो है हांस एडम III। तो हम लोग यहाँ आ गए थे, वधूस इसका कैपिटल है ये। बस हम लोग यहाँ स्टे करना नहीं है, यहाँ से पास ऑन कर रहे थे, हमारे पास टाइम शॉर्टेज है। लेकिन हमने कहा एक कंट्री आए तो उसका फ्लैग तो लगा ही दें एटलीस्ट। और जो कि मुझे पता चला कि इतनी ज़बरदस्त कंट्री है कि यार इतना फ़ायदा जब वो अपने सिटीजन्स को पहुँचा रहे हैं तो फिर तो आना बनता ही था यहाँ पर। और देख के भी बड़ा सुकून वाला मुल्क लग रहा है, छोटे से मुल्क है। पहले हम अपना फ्लैग लगा दें। कंट्री नंबर 16 इज़ डन स्विट्ज़रलैंड के बाद। बस ये कुछ ही टाइम रह गया है कि ये पूरा फिल हो जाएगा यहाँ तक, फिर हम लोग निकलेंगे आगे। अब इंशाल्लाह लंदन पहुँचेंगे। माशाल्लाह। अच्छा, कैसा लगा आप लोग को यूरोप? नहीं, बहुत अच्छा है यूरोप तो। अभी तो हम स्विट्जरलैंड से आए तो अभी हम लोग की वो खूब जी 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 जी। अच्छा जी, माशाल्लाह। ये लिए कौन लगा? आप लोग में से कोई एक लगा? ये हमें पाकिस्तानी भाई मिल गए। ऑस्ट्रिया में एंटर होते ही इन्होंने हमें बड़ी जो मेहमान नवाजी करी है उसका कोई जवाब नहीं। हमने कहा इनसे बेहतर कौन हो सकता है जो गाड़ी पे स्टिकर लगाए। तो रात के 11:30 बजे हम ऑस्ट्रिया का स्टिकर लगवाते हैं इनसे। ये बिस्मिल्लाह का रेड ऑस्ट्रिया भी हो गया। तो बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया ऑस्ट्रिया भी जो है ग्लोबल मैप में जी। ज़बरदस्त, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मेहमान नवाजी का। सफर भी खत्म होने वाला और गाड़ी भी खत्म। बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ वहीं तक ख़त्म हो जाएगा। हाँ ख़त्म हो जाएगा माशाल्लाह। इस गाड़ी को आप लोग कभी ना बेचना इंशाल्लाह। टाइम गोस बढ़ता मेमोरीज बिल्कुल ऐसा ही है। तो यादें रह जाती। नहीं बड़ा साथ दिया है गाड़ी ने, अल्लाह का शुक्र है। अभी तक एक टायर में हवा भी नहीं भरवाई है मैंने अच्छा, घर से निकलने के बाद से। 18 ममालिक से। हाँ एक बार ऑयल चेंज मैंने कराया था, वो ज़रूरत थी 9000 किलोमीटर पे टर्की में। उसके अलावा मैंने कोई काम नहीं कराया, हवा नहीं भरवाई मैंने टायर में अभी तक। मैंने सब चेक किया था लेकिन कुछ कुछ ज़रूरत नहीं थी। ब्रेक तो बहुत साथ दिया। इतने अच्छे फरिश्तों की आप अल्लाह पाक अपने आमीन। लोगों की खुद प्रोटेक्शन करे। आमीन। देखें अब आप लोग भी कैसे हम लोग को मिल गए। हम लोग उस वक्त नहीं वाकई वो कह रहे हैं ये रोज़ाना दूसरे रास्ते से आते हैं, आज इन्होंने कहा नया रास्ता ले लेते हैं। आप बिलीव करिए हमें ना लोग ऐसे ही मिले कल। बिल्कुल जैसे अभी आप लोग कह रहे हैं ना हमने ये रास्ता लिया, आप लोग गुजर रहे थे, हम लोग कल कहीं कल मैं वहाँ पे था, वो जो DDLJ का ब्रिज है वहाँ मैंने गाड़ी खड़ी करी, मेरे सामने एक और बंदे ने गाड़ी लगाई, वो मेरी गाड़ी देखने लगे। मैं उस वक्त तस्वीरें खिंचवाने गया था, मैं वापस आया तो कहने लगे, वो पाकिस्तानी थे, वो भी लाहौर के थे, वो कहने लगे मेरी रेंटा कार कंपनी है तो मैं रोज़ाना मेरा ड्राइवर आता है, आज उसकी तबीयत ख़राब थी तो मैं आया हूँ। उनसे मुलाकात हुई। अब वो ज़्यूरिख से आए कल थे हमने वहाँ उनसे तक। स्विट्जरलैंड का स्टिकर लगवाया था। हाँ, वो वहीं पर ज़्यूरिख से आए थे किसी कंपनी कुछ टूर गेस्ट को लेकर आए हुए थे अपने। और कहने लगे मैं आया हूँ क्योंकि आज मेरे ड्राइवर की और मेरी मुलाकात आपसे होनी थी। तो हमें भी नहीं पता किस किस से हमारी मुलाकात होती है। माशाल्लाह गाड़ी में इतने तेज थे और हम लोग नॉर्मली आप कोई किसी को नहीं कोई नहीं देखता। अचानक ज़बरदस्त। ये अपने लोग जा रहे हैं और आपने भी रोक लिया। मैंने रोक लिया, मैंने कहा कोई देख रहा है तो मैंने कहा मिल लेता हूँ, कोई पाकिस्तानी लगे। हाँ जी मैंने कहा कोई देख रहा है, चले रुक जाते हैं। चले अभी बहुत शुक्रिया
बहुत अच्छा लगा। इंशाल्लाह 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 अपना बहुत ख्याल रखना। जज़ाकल्लाह। गलती हुई माफ नहीं नहीं नहीं, ऐसे कुछ नहीं। लोग इंशाल्लाह दोबारा आना। अच्छा जी, ठीक है, मैं तो भाई को बहुत बोल रहा हूं शुक्रिया। आप लोग मेरे साथ चलें, घर है उधर रहो। नहीं अभी भाभी भी बहुत कह रही थी कि नहीं आप लोग रुक जाओ, मैंने कहा नहीं वहाँ हम लोग लेकिन सब इंशाल्लाह आप बुकिंग लोग हुई हुई है लाजमी सारी आना चीजें। दोबारा। सुबह आप यहाँ से नाश्ता करके अच्छा अरे नहीं आप लोग का भी खैर ऑफिस सबका होगा, आप लोग कोई नहीं, मैं नहीं भी होऊंगा, लेकिन नहीं भाई कोई मसला नहीं है, आप आराम से कल आइए, आप लोग यही नाश्ता यहाँ से करके फिर बहुत आप शुक्रिया बहुत शुक्रिया। बल्कि एक जगह भी मैंने देखा कैसे हमें पाकिस्तानी मिल गए वहाँ पर, और हमारे एयरबीएनबी के एक कदम के रास्ते पे थे वो लोग, तो हम लोगों ने उनके साथ खाना खाया, बहुत ज़बरदस्त रहा। पंजाब के थे वो सब लोग, लेकिन बहुत मज़ा आया, बहुत ही ज़बरदस्त मेहमान नवाजी की उन्होंने हमारी। और उसके बाद हमारा क्योंकि इतना लेट हो गया था, 11:35 हो गए थे, एयरबीएनबी वाले इंतज़ार कर रहे थे, तो मैंने कहा कि हम लोग बस चलें। तो हम लोग यहाँ अपनी एयरबीएनबी पे आ गए। मैं आपको पहले कमरा दिखाऊँ, मैं ख़ुद एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ये ऐसा होगा जगह, लेकिन ये है कमरा। तो ये एंट्रेंस के बाद ही ये एक अलमारी बनी हुई है, और ये फिर ज़बरदस्त सा एक स्टूडियो टाइप अपार्टमेंट है, लेकिन स्टूडियो नहीं है, ये इनका बेडरूम है। एक डबल बेड, एक सिंगल बेड, ये यहाँ पे ड्रॉर, यहाँ पे सोफ़ा लगा हुआ है, डाइनिंग टेबल, ये एक और टेबल है, फ्रिज, और ये लाइटें। ये बेसिकली पेंट हाउस स्वीट है, और इनका घर भी बड़ा ही शानदार है। इनका घर भी बड़ा ही शानदार है भाई। ये तो इन्होंने जो अभी अंदर से देखा था हमने, यहाँ पे 4 कमरे हैं इनके पास इसी तरह के, और चारों इन्होंने दिए हुए हैं इस वक्त, और चारों भरे हुए हैं। तो ख़ुद आज ये लोग इनके पास नीचे सेंटर में एक और जगह है, छोटा सा अपार्टमेंट, वहाँ रुकेंगे। हस्बैंड वाइफ है, वाइफ शायद पीरू की हैं और हस्बैंड यहीं के हैं, ऑस्ट्रियन। तो ये लोग यहाँ रहते हैं, लेकिन बड़ा ही ज़बरदस्त घर है। इसके हमने पे किए हैं तकरीबन $82, तो महंगा भी है, लेकिन ये कि मुझे और कुछ मिल ही नहीं रहा था इस वक्त यहाँ पर इतने करीब। अगर 2 मिनट पहले की बात होती तो खैर हम वहाँ अपने पाकिस्तानी भाई के साथ रुक जाते, लेकिन जो कि बहुत इनवाइट कर रहे थे कि नहीं आप हमारे साथ रुकें। मैंने कहा नहीं, मैंने अभी पे कर दिया और नॉन रिफंडेबल है, तो बस अब यहाँ पे हम अपनी रात गुजारते हैं। अमीन साहब पीछे मज़े कर रहे हैं बेड पे, और फिर इंशाल्लाह सुबह यहाँ से निकलेंगे हम। चेकआउट है 11 बजे के करीब, फिर हम लोग जाएंगे ड्राइव करके ऑस्ट्रिया की तरफ। लेकिन उससे पहले हमें जो वहाँ पे हमारे दोस्त मिले पाकिस्तानी, उन्होंने हमें नाश्ते पे इनवाइट किया है। उन्होंने कहा जब भी आप लोग आना हो आप हमें बता दी, मैसेज कर दिएगा और आ जाइएगा हमारे घर, नाश्ता करके जाइएगा यहाँ से। तो देखते हैं कल का क्या प्लान रहता है, फिर आप लोगों को अपडेट करते हैं। अभी फ़िलहाल के लिए शब्बा खैर। See you. See you. Thank you. See you. See you. Thank you.